हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार ज्ञानोदय समेकित संस्थान जलालपुर अम्बेडकर नगर से। आज मैं DED-SC के सेमेस्टर सेकेंड का पेपर नंबर 6 थेरेप्यूटिक्स लेकर के आया हूँ। इसके पहले मैं अगले वीडियो में यूनिट 2.2 में पर विस्तृत चर्चा कर चुका हूँ। यूनिट 2.2 आपका था मॉडलिटीज यूज्ड इन फिजियोथेरेपी फॉर पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इस टॉपिक पर हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। आज का टॉपिक है यूनिट 2.3 मूवमेंट्स एंड पोस्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की गतियां तथा शारीरिक स्थितियां। इस टॉपिक में सबसे पहले हम गति की परिभाषा, मूवमेंट, तो किसी निकाय द्वारा एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को गति कहते हैं। ये गति की परिभाषा। यहाँ पर गति का संदर्भ मूलतः मानव में संपादित होने वाली विभिन्न प्रकार की गतियों से है। जैसा कि हम जानते हैं कि गति करना मानव का मूल कर्तव्य है। मनुष्य विभिन्न प्रकार की गतियों को करके बहुआयामी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को संपन्न करता है। तो आगे इसमें है गति के प्रकार। गति के प्रकार, गति के प्रकार टाइप्स ऑफ मूवमेंट। गति को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है ऐच्छिक गति, दूसरा है अनैच्छिक गति। तो सबसे पहले हम ऐच्छिक गति पर चर्चा करते हैं। ऐच्छिक गति वह गति होती है जो अपनी इच्छा के अनुसार की जाती है या की जा सकती है, जैसे चलना, दौड़ना आदि। यह ऐच्छिक गति है। दूसरा है अनैच्छिक गति। अनैच्छिक गति अनैच्छिक गति वह गति होती है जिसे हम अपनी इच्छा से नहीं करते। इसमें यह गति अपने आप स्वतः ही होती है, जैसे लार का टपकना, पलकों का झपकना, हृदय धड़कन इत्यादि। यह अनैच्छिक गति है। आगे है गति एवं उनका विस्तार। तो गतियां तथा उनका विस्तार मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला है ऊपरी जोड़ों की गतियां तथा उनका विस्तार। ऊपरी जोड़ों की गतियों में जैसे हम जानते हैं, हमारे ऊपरी जोड़ जैसे कंधा है, शोल्डर्स और कोहनी, कलाई, ये हमारी ऊपरी जोड़ है। तो ऊपरी जोड़ों की गतियों में हम चर्चा करते हैं। इसमें पहला है जोड़ हमारा कंधा है। इसमें एबडक्शन गति होने पर क्रिया बाहर की ओर होती है और साधारण गति का विस्तार 0 से 90 से 180 अंश तक होता है। उसके बाद जोड़ कंधा में फ्लेक्शन गति होने पर क्रिया बाहर की ओर होती है और साधारण गति का विस्तार 0 से 90 अंश होता है। उसके बाद अंडक्शन गति होने पर क्रिया अंदर की ओर होती है और साधारण गति का विस्तार 0 से 50 अंश होता है। उसके बाद एक्सटेंशन गति होने पर क्रिया पीछे की ओर और साधारण गति का विस्तार 0 से 50 अंश से 60 अंश तक होता है। उसके बाद रोटेशनल इंटरनल गति होने पर क्रिया अंदर की ओर घूमना और साधारण गति का विस्तार 0 से 60 अंश होता है। उसके बाद रोटेशनल एक्सटर्नल गति होने पर क्रिया बाहर की ओर घूमना और साधारण गति का विस्तार 0 से 80 अंश होता है। उसके बाद कंधा जोड़ के बाद है
कोहनी जोड़। कोहनी जोड़ में जब फ्लेक्शन गति होती है तो क्रिया अंदर की ओर होती है और साधारण गति का विस्तार 140 से 145 अंश तक होता है। उसके आगे है एक्सटेंशन गति होने पर क्रिया बाहर की ओर और साधारण गति का विस्तार 0 अंश 0 होता है। उसके बाद कोहनी जोड़ के बाद है कलाई जोड़। कलाई जोड़ में फ्लेक्शन गति होने पर फ्लेक्शन गति और क्रिया अंदर की ओर और साधारण गति का विस्तार 0 से 80 अंश होता है। एक्सटेंशन गति होने पर क्रिया बाहर की ओर और साधारण गति का विस्तार 0 से 70 अंश होता है। उसी तरह से कलाई जोड़ में फ्लेक्स सुपिनेशन गति होने पर क्रिया ऊपर की हथेली दिखाना और साधारण गति का विस्तार 0 से 90 अंश होता है। उसके बाद प्रोनेशन गति में क्रिया उल्टा करना और साधारण गति 0 से 80 अंश और डिविएशनल रेडियल गति में क्रिया अंदर की ओर घुमाना और साधारण गति का विस्तार 150 अंश 0 से 15 अंश होता है। उसके बाद डिविएशन अल्नार गति होने पर क्रिया बाहर की ओर घुमाना और साधारण गति का विस्तार 0 से 30 अंश होता है। अब इसके बाद है ऊपरी जोड़ों की गतियों के विस्तार के बाद है निचले जोड़ों की गतियां तथा उनका विस्तार। तो निचले जोड़ों में हमारा जैसा निचले जोड़ों में कुल्हा, घुटना और टखना आता है। तो सबसे पहले हम कुल्हा जोड़ पे चर्चा करते हैं। कुल्हा जोड़ में जब फ्लेक्शन गति होती है तो क्रिया बाहर की ओर ले जाना और साधारण गति 0 से 140 अंश होता है। कुल्हा जोड़ में एक्सटेंशन गति में क्रिया में पैर को पीछे की ओर ले जाना और साधारण गति 0 से 10 से 15 अंश। उसके बाद अबडक्शन गति में क्रिया पैर को बाहर की ओर ले जाना और साधारण गति का विस्तार 0 से 45 अंश। उसके आगे है कुल्हा जोड़ में अडक्शन गति होने पर क्रिया पैर को अंदर की ओर ले जाना और साधारण गति का विस्तार 0 से 30 अंश होता है। उसके बाद रोटेशनल इंटरनल गति में क्रिया अंदर की ओर घुमाना और साधारण गति का विस्तार 0 से 30 से 40 अंश होता है। और रोटेशनल एक्सटर्नल गति होने पर क्रिया बाहर की ओर घुमाना और साधारण गति का विस्तार 0 से 40 से 60 अंश होता है। उसके बाद जोड़ कुल्हा के बाद है घुटना जोड़। घुटना जोड़ में फ्लेक्शन गति होने पर क्रिया घुटने को अंदर की ओर मोड़ना और साधारण गति का विस्तार 0 से 145 अंश होता है। और एक्सटर्नल गति में घुटने को वापस ले जाना और साधारण गति का विस्तार 0 होता है। उसके बाद घुटना जोड़ के बाद अगला जोड़ है टखना। टखना जोड़ में इन्वर्जन गति में क्रिया पैर अंदर की ओर होना और साधारण गति का विस्तार 0 से 40 से 60 अंश होता है। उसके बाद एवर्जन गति में पैर बाहर की ओर होना और साधारण गति का विस्तार 15 से 30 अंश होता है। उसके बाद टखना जोड़ में फ्लैटर फ्लेक्शन गति होने पर क्रिया पैर की उंगली जमीन की और एड़ी का ऊपर की ओर क्रिया होना और साधारण गति का विस्तार 0 से
50 अंश होता है। उसके बाद डर्सी फ्लेक्शन गति होने पर एड़ी का नीचे की ओर होना और पैर की उंगली ऊपर की ओर होना, जिसमें साधारण गति का विस्तार 0 से 20 अंश तक होता है। तो इस तरह से ऊपरी जोड़ों और निचली जोड़ों की गतियों के विस्तार के बाद जो है इसमें है शारीरिक स्थितियां। शारीरिक स्थितियां, शरीर स्थिति का अर्थ शरीर द्वारा धारण की हुई एक अवस्था है। कोई भी एक स्थिति में रहना शरीर स्थिति कहलाती है, जैसे बैठना, घुटनों पर बैठना, पालती मारकर बैठना, खड़े रहना इत्यादि। उसके बाद है शरीर स्थिति के प्रकार। शरीर स्थिति के मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला इसमें दिया गया है सक्रिय शरीर स्थिति, दूसरा है निष्क्रिय शरीर स्थिति। तो सबसे पहले हम सक्रिय शरीर स्थिति पर चर्चा करते हैं। सक्रिय शरीर स्थिति अर्थात वह शारीरिक अवस्थाएं जिनमें एक से अधिक मांसपेशियों की एकीकृत क्रिया होती है। सक्रिय शारीरिक स्थिति मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहला ए है स्थिर शारीरिक स्थिति। स्थिर शारीरिक स्थिति ऐसी अवस्था जिसमें शरीर की स्थिति को किसी एक संरचना में लगातार बनाए रखा जाता है। इसलिए मांसपेशियों के विविध समूह में परस्पर क्रियाएं होती हैं और वह लगातार आगे दर्शाए हुए कार्य करती हैं, जिसमें जैसे का है जोड़ों को विस्तार स्थिर रखना, खा है गुरुत्वाकर्षण का अवरोध करना, तीसरा है गा अन्य बलों का अवरोध करना, घा है शरीर का संतुलन बनाए रखना। उसमें आगे है लेटना, बैठना, घुटनों पर बैठना, पालथी मारकर बैठना, खड़े रहना। जिस स्थिति में कोई गति नहीं होती है उसे स्थिर शरीर स्थिति कहते हैं। स्थिर शरीर स्थिति के बाद दूसरा बी है गतिशील शरीर स्थिति। गतिशील शरीर स्थिति इस स्थिति की अवस्था की संरचना निरंतर बदलती रहती है और संपूर्ण शरीर गति का कार्य करने के लिए व्यस्त करती है। जैसे रेंगना, सरकना, कुल्हे पर सरकना, चलना। जो जिस स्थिति में कोई गति होती है उसे गतिशील शरीर स्थिति कहा जाता है। गतिशील शरीर स्थिति के बाद है दूसरा सक्रिय शरीर स्थिति तथा दूसरा है निष्क्रिय शरीर स्थिति। निष्क्रिय शरीर स्थिति अर्थात वह शारीरिक अवस्थाएं जिनमें मांसपेशियों की क्रियाएं न्यूनतम होती हैं, जैसे विश्राम करना, सोना तथा शिथिलन होना। यह निष्क्रिय शरीर स्थिति है में आता है। आगे है योग तथा अयोग शरीर स्थिति में अंतर। तो इसमें पहला है योग शरीर स्थिति। योग शरीर की स्थिति में जानते हैं किसी शरीर स्थिति को योग तब कहा जाता है जब वह जिस प्रयोजन के लिए कार्यान्वित हो उसे अधिकतम प्रभाव से किंतु न्यूनतम परिश्रम से पूरा करती है। इसके अलावा योग शरीर स्थिति लालित्यपूर्ण एवं आंखों को आनंद देने वाली होती है। योग शारीरिक स्थिति के परिणाम।
तो योग शारीरिक के परिणाम नंबर 1 अच्छा स्वास्थ्य, नंबर 2 अच्छी संवेगात्मक मानसिक मनोवृत्तियां, नंबर 3 मांसपेशियों का स्वास्थ्य, नंबर 4 शरीर स्थिति की प्रतिवर्त क्रियाओं का उचित एकीकरण। ये शरीर स्थिति के परिणाम है, अच्छी शरीर स्थिति की अर्थात योग शरीर स्थिति के परिणाम। अब आगे है दूसरा अयोग शारीरिक स्थिति। अयोग शारीरिक स्थिति, किसी शरीर स्थिति को अयोग तब कहा जाता है जब वह जिस प्रयोजन के लिए कार्यान्वित हो उसे पूरा करने में अक्षम हो या उसे पूरा करने के लिए अनावश्यक प्रयास करना पड़ता है, उसे हम अयोग शारीरिक स्थिति में कहते हैं। अयोग शारीरिक स्थिति के परिणाम है नंबर 1 दुर्बल स्वास्थ्य तथा कमजोरी, नंबर 2 पीड़ाग्रस्त संवेगात्मक तथा मानसिक मनोवृत्तियां, पागलपन मनोविकार। तीसरा है पीड़ाग्रस्त मांसपेशियां, स्पास्टिसिटी, रिजिडिटी। और अगला है पॉइंट नंबर 4 शरीर स्थिति की प्रतिक्रियाओं का दुर्बल एकीकरण, जैसे सेरेब्रल पॉल्सी। और पांचवा है पीड़ा अर्थात चोट। ये अयोग शारीरिक स्थिति के परिणाम है। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आज के इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड हमने कुछ प्रश्न आपके लिए प्रस्तुत बनाए हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। इसमें पहला प्रश्न है गति की परिभाषा और प्रकार का वर्णन कीजिए। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है निचले जोड़ों की गतियां एवं उनका विस्तार कीजिए। और तीसरा प्रश्न है योग तथा अयोग शरीर स्थिति में अंतर बताइए। इस तरह से 3 प्रश्न हमने प्रस्तुत किए, आपको दिए और आप तीनों प्रश्नों का उत्तर अपनी कॉपी या अपनी नोटबुक में लिखिए। और किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट में, ग्रुप में कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या को लिख सकते हैं और किसी भी समस्या के लिए हमसे फोन से बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।